दुखी है। तो पिताजी गए उसके किसी को एक हकीम के पास लेके कि हकीम एक ऐसी पुड़िया देंगे आपको, एक ऐसी दवाई जड़ी-बूटी देंगे जिससे आपकी साँस जो है थोड़ा-थोड़ा करके मरेगी। लेकिन आपको ऐसा करना होगा कि जब वो साँस आपकी मरने लगे तो उससे पहले आपको कुछ ऐसा रेपो बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों में एक विश्वास जगाना पड़ेगा अपने पति के साथ, अपने जेठ के साथ, अपनी मतलब जो भी ससुर जी हैं उनके साथ, किसी को ये शक ना हो जाए कि आपकी सास को आपने मारा है। आपने उनके साथ जाके ये दवाई देनी है डेली और आपको ये 30 दिन तक देनी है और 30 के 30 दिन जो है आपको अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा। आप अपनी सास के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करें ताकि जब वो मरने लगे तो किसी को आपके ऊपर डाउट ना हो। अब ये बात सुन के जो लड़की थी बड़ी भाव से गई और जाके अपनी सास से बहुत अच्छे से व्यवहार किया, उसने पैर दबाने शुरू किए, नमस्ते करी और उस रिस्पेक्ट करने लगी क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि 30 दिन के अंदर इसकी डेथ होने वाली है। अब उसे डेली की डेली वो एक टैबलेट दे रही थी और रोज उसकी सेवा अच्छे भाव से कर रही थी। अब जब उसने ऐसा किया तो उसकी सास के अंदर जो था उसने भी बहू की तारीफ करना शुरू कर दिया। वो उसे अच्छी लगने लगी क्योंकि बहू अच्छा वर्क कर रही थी सब। ये सब है जब उसे अच्छा लगने लगा, सब कुछ अच्छा हो रहा था तो उसे अचानक याद आया तो मैं तो बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। मैं तो इसे मारने की प्लानिंग कर रही हूँ, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, ये तो मेरी तारीफ करती है, मेरे गुणगान गा रही है। तो उसने जैसे अपने पिताजी के पास कॉल करी कि पिताजी मैं नहीं चाहती कि मेरी सास मरे, मैं चाहती हूँ कि वो जिए क्योंकि वो तो बहुत अच्छी आदत विचार है उसके अंदर, तो वो तो मेरी तारीफों के पुल बांध रही है। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं भूल चुकी थी। तो इस बात पे उसके पिताजी ने उसे बड़े सहज भाव से बताया, बेटा मुझे पहले ही पता था ये ऐसी सिचुएशन सिर्फ माइंड सेट की होती है। आपका जो माइंड है, हमारा जो रिलेशनशिप में माइंड होता है, हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि इस आदमी के बारे में भी हम हमारे मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, वो हमें हमेशा बुरा लगता रहता है। आप आगे से क्या करेंगे, उन आदमी के प्रति जो भी विचार आप लाए तो देखिए कि उसके अंदर क्या खूबी है, क्या क्वालिटी है, आप उस क्वालिटी पे वर्क करें। जैसे लाइक आपकी फैमिली में आपकी पत्नी हो सकती है तो आप उन्हें बोलिए कि आप यार खाना कितना अच्छा बनाती हो, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो जब आप उनसे ऐसी तारीफ करेंगे तो वो कल और भी अच्छा खाना बनाएंगे आपके लिए, उन्हें लगेगा कि हाँ मेरे पति को मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है। हम रिलेशन में अक्सर ऐसा करते हैं, उसने खाना दिया, हमने चटपट खाया, कभी तारीफ भी नहीं करते, झूठे मुंह से ये भी नहीं कहते यार तूने बहुत अच्छा बनाया। तो इन सब चीजों का ये सब समझता हूँ कि माइंडसेट खेल है और आपको जो 10 वीक की जर्नी है इसमें और ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी कैसे आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी अच्छी चीज बताई आपने श्याम संजय भाई, बहुत बढ़िया। और आई थिंक आजकल तो हर किसी को रिलेशनशिप का कुछ से तो कुछ इश्यू हो ही पाता है लेकिन जब हम माइंडसेट पे वर्क करते हैं तो वो आसानी से वो सॉल्व कर देता है ये प्रॉब्लम्स। तो